हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के सारे सिम्टम्स का एक्सप्लेनेशन क्या है। हमने हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के लिए ऑलरेडी वीडियो किया है। क्या सिम्टम्स होते हैं उस बारे में हमने बात करी है। ये क्यों होते हैं, एक एक पर्टिकुलर सिम्टम्स का क्या कारण होता है, इस बारे में हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया था, तो आज उस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या है वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा और उसमें क्या क्या कारण होते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है सांस फूलना, यानी ब्रेथलेसनेस होना, डिस्निया होना। बेसिकली सांस फूलने का कारण ये है कि जब हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ब्लड को ज़्यादा ऑक्सीजनेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो पूरे शरीर में ब्लड बहुत ज़्यादा फेंक नहीं पाता है, पूरे शरीर में ब्लड पंप करने में उसको और ज़्यादा मेहनत लगती है। ज़्यादा मेहनत लगती है तो एक बैक प्रेशर क्रिएट होता है, हार्ट से जब ब्लड आगे नहीं निकल पाता है तो पीछे भर जाता है। बेसिकली कोई भी जगह पे अगर आप कहीं पानी को या गटर में एक फ्लो आ रहा है, वहाँ पे आप बंद कर देंगे तो पीछे पूरा कचरा वाला पानी भर जाएगा ना, और एक जगह ओवरफ्लो होने लग जाएगा, है ना। अगर गटर को आपने कहीं पे रोक दिया या पाइप में पानी का बहाव तेज़ी से आ रहा है, आपने उसको रोक दिया तो पूरा बैक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हार्ट में भी वही है कि अगर ब्लड का फ्लो एक जगह पर जो जा रहा है उसको आपने रोक दिया, वहाँ पर बहाव को रोक दिया, तो पूरा बैक प्रेशर की वजह से लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है। लंग्स में बेसिकली ब्लड है जो कि एक्सट्रावेसेट कर जाता है, सारे टिश्यूज़ में भर जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। वो ब्लड उतना जल्दी, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो तुरंत अगर हार्ट फटाफट सक करते जाए तो और शरीर में फेंकते जाए तो लंग्स अपना काम जल्दी कर पाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी की बहुत ज़्यादा है और लंग्स उतनी जल्दी क्लीन अप नहीं कर पा रहा है, वो पानी लंग्स में भरा हुआ है, ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा पा रहा है, ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जल्दी आ पा रहा है उसके पास जितनी स्पीड से आना चाहिए, तो व्यक्ति को बार बार सांस लेनी पड़ेगी ताकि वो ऑक्सीजनेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ये एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस है कि अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में एक बार में ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं कर पा रहा तो ब्रेन के जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसमें हाइपोक्सिया क्रिएट होता है, वहाँ ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगता है। जब वहाँ गिरने लगता है तो ब्रेन क्या ट्रिगर करता है, हार्ट को मैसेज देता है कि भाई आप जल्दी जल्दी बीटिंग करो ताकि ये जो बैकलॉग है वो क्लियर हो, और लंग्स को सिग्नल देता है कि भाई जल्दी जल्दी सांस लो ताकि फटाफट ऑक्सीजन जाए। क्योंकि ब्रेन को उस समय तक ये नहीं पता होता कि भाई ये ऑक्सीजन सैचुरेशन कम क्यों हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ब्रेन को नहीं पता चलता। ब्रेन को ये पता है कि कोई कारण से मेरा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है तो आप इसको फटाफट सॉर्ट आउट करो। तो हार्ट को सिग्नल जाता है, वो फटाफट पंप करना चालू करता है, ज़्यादा ब्लड फेंकना पड़ता है, हृदय गति बढ़ जाती है, इसकी वजह से पैल्पिटेशन होते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, आपको चलने फिरने पर बहुत ज़्यादा गति बढ़ी हुई महसूस होती है, क्योंकि ब्रेन आपको बोल रहा है कि भाई गति 60 रखने से काम नहीं चलेगा, अभी 150 की रिक्वायरमेंट है, फटाफट काम करो। तो उसको एक तरह से चाबुक मारता है कि भाई काम करो। काम के लिए चाबुक कैसे मारता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को भेजता है, कैटेकोलिमिन्स को भेजता है कि भाई साइनस नोड को जाके मैसेज बोलो कि भाई ऊपर काम नहीं चल रहा है, सिस्टम बराबर नहीं चल रहा है, या आलसी पने से काम नहीं चलेगा, जल्दी करो काम। तो कैटेकोलिमिन्स वहाँ जाते हैं और हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हार्ट गति बढ़ जाती है। लंग्स को भी यही स्ट्रेस हार्मोन जाके मैसेज देते हैं कि भाई काम नहीं चलेगा, फटाफट सांस लो, जल्दी जल्दी एक्सचेंज करो। 1 मिनट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 14 से 18 होता है, उसको बढ़ा के 25, 30, 35 तक वो ले जाता है, ताकि बार बार 1 मिनट में आदमी सांस लेता है तो ऑक्सीजन क्लियरेंस बढ़ जाता है। तो सांस फूलने का रीज़न ज़्यादातर यही है क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन नहीं प्रॉपर हो पाता है, इसको बढ़ाने के लिए ब्रेन मैसेज देता है। नेक्स्ट है कि खांसी क्यों होती है हार्ट फेलियर के पेशेंट में। खांसी होने का रीज़न ये है कि जब हार्ट फेलियर होता है तो लंग्स किसको ऑक्सीजनेशन को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता है, लंग्स में एक तरह से पानी भर जाता है, वो पानी सारे लंग्स के सारे ट्यूबुल्स वगैरह में भर जाता है, जिसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। ये पानी जब श्वास की नली में भर जाता है तो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, हम खाना खाने के वक्त की अगर पानी गलती से चला जाता है अगर लैरिंग्स में, तो आदमी जोर जोर से खांसता है, बार बार खांसता है उसको क्लियर करने के लिए। तो लंग्स के अंदर भी जब पानी भर जाता है, लंग्स के ट्यूबुल्स में पानी भर जाता है, तो एक कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, बार बार आदमी खांसी करता है ताकि वो क्लियर कर पाए। ऐसा खांसी करने से वो क्लियर हो ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर वो गश एयर को निकालने के लिए, या जो अंदर एयर फंसी हुई है उसको निकालने के लिए फोर्स से एयर को धक्का देता है, मसल्स उसको ज़ोर से पुश करते हैं, जिसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। मेरा भी अभी कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड हुआ है क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है, पर अदरवाइज़ ये काफ़ी कॉमनली लोगों के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट है वीजिंग क्यों होती है। वीजिंग की यहाँ साइंस है कि साउंड जो आती है वो क्यों आती है, खासकर हम जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो हमें एस्थमा की साउंड आती है। ये भी इसलिए होता है कि जब हार्ट फेलियर होता है तो लंग्स में ट्यूब्यूल्स में पानी भर जाता है, वो लंग्स की ट्यूब्यूल को स्वीज करते हैं। जब लंग्स की ट्यूब्यूल को चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है तो जब हवा जाती है तो
नैरो स्पेस में जाती है। जब नैरो स्पेस में हवा जाएगी तो विस्लिंग जैसा साउंड प्रोड्यूस होगा। इस तरह से अगर हम जब ब्लो करते हैं, नैरो स्पेस में से हवा जा रही है तो एक विसल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक तरह से लंग्स के ब्रोंक्यूल्स का विस्लिंग है कि उसके थ्रू से नैरो स्पेस में से एयर निकल रही है, फोर्स आउट हो रही है, इसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वीजिंग का साउंड भी इस वजह से बनता है क्योंकि सारी श्वास कोशिकाएं दब जाती है चारों तरफ से फ्लूइड का प्रेशर पड़ने की वजह से, लंग्स में पानी भर जाने की वजह से। नेक्स्ट है कि शरीर में पानी क्यों भर जाता है। यही बैक प्रेशर जब लेफ्ट साइड के हार्ट में होता है तो लंग्स में पानी भरता है। यही बैक प्रेशर अगर राइट साइड के हार्ट में होता है तो राइट साइड का हार्ट कहाँ से ब्लड को सक करेगा, जो सुपीरियर वेना कव है वो बॉडी के ऊपर पार्ट से सक करेगा, तो इसलिए गले की नसें फूल जाती हैं, गले की नेक वेन्स आपको डिस्टेंडेड मिलती हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा पल्सेशन भी दिखती है। और जब ये इन्फीरियर वेना कवा यानी नीचे की जो नस है उसमें ब्लड को सक नहीं कर पाएगा, राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा, तो लिवर में पानी भरता है, पेट में पानी भरता है, पाँव में पानी भरता है। तो ये ज़्यादातर केस में हार्ट फेलियर में पहले पाँव में पानी भरना चालू होता है, पर ये पाँव में पानी भरना थोड़ा एक तरह से लेट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर में होता है, ये अर्ली सिम्टम नहीं है। ये हार्ट फेलियर के काफ़ी लेट स्टेज में जब हार्ट पूरी तरह फेल हो जाता है तब जाके पानी भरना चालू होता है लंग्स में। पहले अर्ली स्टेज में तो ये सांस फूलना और ये से भी ज़्यादा होता है। राइट साइड का हार्ट अगर फेल हो जाए तो पानी भरता है। ऑन एन एवरेज बॉडी वेट जब 3-4 किलो बढ़ जाए या पानी 4 किलो से ज़्यादा अगर रिटेन हो जाए तो थोड़ा बहुत पाँव में पानी दिखना चालू होता है। मान के चलिए अगर आपके पाँव में गड्ढा पड़ रहा है, उतना पानी अगर भर गया है तो 8 से 10 लीटर पानी ऑलरेडी भर गया है। जब आप निकालने की मेहनत भी करते हो तब भी ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो गड्ढा पड़ रहा है वो तब पड़ रहा है जब ऑलरेडी पानी 8-9 लीटर भर चुका है। तो धीरे धीरे करके आप उसको 1 लीटर पर डे के हिसाब से आपको निकालने का प्रयास उसको करना पड़ता है। पर ये फेलियर का जो साइन है जिसकी वजह से बॉडी पानी रिटेन करने लगती है, और जब ये रिटेंशन होता है तो किडनीज को भी मैसेज जाता है कि आप बॉडी में वॉल्यूम कम हो रहा है, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो किडनीज भी और सोडियम को और पानी को ऑब्जॉर्ब करने लगती है जिसकी वजह से और ज़्यादा पानी भरते जाता है। तो ये बैक प्रेशर की वजह से किडनी का परफ्यूजन नहीं हो पाता, किडनी में भी प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता, तो वो भी और पानी को रिटेन करने लगता है, तो पानी और भरते जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कमज़ोरी लगना। कमज़ोरी क्यों लगती है? क्योंकि हार्ट की ताकत नहीं है, हार्ट पूरे शरीर में ब्लड नहीं दे पाता है, तो सारे शरीर में ब्लड पहुंच नहीं पाता, ब्रेन को भी ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो बहुत कमज़ोरी या सुस्ती लगती है, आदमी का काम करने का मन नहीं करता है। ब्रेन को जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आदमी को सोने का मन करेगा। काफ़ी कॉमनली आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद सोने का मन करता है, वो इसलिए क्योंकि जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को और बाकी शरीर को जाना है वो हार्ट डाइवर्ट करके पेट में भेज देता है। जब पेट में भेज देता है तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है, तो आदमी को सोने का मन करता है। वैसे ही हार्ट फेलियर में भी है कि आदमी को कमज़ोरी या शिथिलता इसलिए लगती है कि जो हार्ट का ब्लड है वो डाइवर्ट हो जाता है पूरे शरीर में, ब्रेन को जो ब्लड जाना है इसलिए पूरे शरीर में शिथिलता हो जाती है। आदमी को सोने का ज़्यादा मन करता है, दिन भर लेटे रहने का मन करता है, सुस्ती ज़्यादा लगती है, शरीर को भी ब्लड नहीं मिलता, सारे मसल्स को भी ब्लड नहीं मिलता, जितना ऑक्सीजन उनको चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो मसल काम कैसे करेंगे? अब कोई भी चीज़ अगर काम करनी है तो उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो चाहिए, नहीं तो कैसे काम करेगी? हम भी अगर काम करते तो हमको खाना पीना तो चाहिए। अगर हमको दिन भर मेहनत करनी है और रोटी मिलेगी एक, अगर खुराक है 10 रोटी की मिलेगी 1 रोटी, तो कमज़ोरी तो आ ही जाएगी। वैसे ही मसल का भी है कि उनको रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की अगर इतनी है, मिलेगी इतनी, तो डेफिनेटली उनको रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से उनको सुस्ती होगी, कमज़ोरी होगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, काम करेंगे तो जल्दी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जल्दी थक जाएंगे। इसके अलावा भूख नहीं लगने का क्या रीज़न है? भूख नहीं लगने का रीज़न ये है कि जब राइट साइड का हार्ट फेल होता है तो लिवर में पानी भर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी भर जाता है, लिवर में पानी भरता है, तो जैसे जॉन्डिस के पेशेंट की हालत होती है कि उसको भूख नहीं लगती है, वही हालत हार्ट फेलियर के पेशेंट की होती है कि उसको भी भूख नहीं लगती है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट हार्ट फेलियर का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा उल्टी लगने का कारण भी वही है कि आंतों में भी पानी भर जाता है, लिवर में पानी भर जाता है, इसकी वजह से एक नौजिया का सेंसेशन क्रिएट होता है। जैसे जॉन्डिस के पेशेंट को बार बार वॉमिट होता है, वैसे हार्ट पेशेंट में भी ये सेंसेशन सेम ही होता है, उनको भी बार बार वॉमिट लगता है और उनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। इस वजह से खाना भी नहीं पचता है। कई बार हार्ट वाले पेशेंट इनडाइजेशन की सिम्टम लेके आते हैं। प्रॉब्लम हार्ट की है, हार्ट फेलियर हो रहा है, लेकिन पेशेंट क्या सिम्टम लेके आएगा? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, पेट के डॉक्टर के पास जाएगा कि भूख नहीं लग रही है, खाना पच नहीं रहा, खाना मैं खा रहा हूँ तो पूरा मोशन में निकल जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में गड़बड़ चल रही है। तो पेट में गड़बड़ होने का रीज़न पेट में पानी भरना है। बैक प्रेशर की वजह से पेट में पानी भर जाता है तो फूड अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए पेट के सिम्टम्स होते हैं। नौजिया होगा, भूख नहीं लगेगी और पेट में कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, ये इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि कन्फ्यूजन और इम्पेयर्ड थिंकिंग होता है पेशेंट को। ये क्यों होता है?
इसका भी कारण वही है कि आदमी कंफ्यूज स्टेट में इसलिए चला जाता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता है। जब हार्ट फेलियर में हो जाता है तो पूरे शरीर में ब्लड भेजना चाहिए, ब्लड नहीं भेज पा रहा है, यानी बीपी जब 90 से नीचे जाने लगता है तो ब्रेन में ब्लड नहीं जा पाता, तो ब्रेन भी शिथिलता में चला जाता है, कमज़ोरी में चला जाता है। जब ब्रेन कमज़ोरी में चला जाता है तो आदमी को नींद ज़्यादा आने लगती है, कन्फ्यूजन होने लगता है, कुछ चीज़ों में ध्यान नहीं लगता है, बार बार चीज़ें वो भूल जाता है। तो इसकी वजह से एक तरह से आपको कन्फ्यूजनल स्टेट क्रिएट हो जाता है। इसका एक और कारण है कि ब्रेन में कई बार सोडियम लेवल्स भी ऑल्टर हो जाते हैं। जब सीवियर हार्ट फेलियर हो जाता है तो ब्लड में पानी इतना भर जाता है कि सोडियम लेवल्स कम हो जाते हैं, तो इसे डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया बोलते हैं। इसकी वजह से भी ब्रेन में आपको कन्फ्यूजन स्टेट क्रिएट होगा, कई बार इतना भी कम हो जाता है कि आदमी उसकी वजह से भी कोमा में जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा सोडियम कम होने की वजह से भी कई बार ब्रेन का प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर्स काम नहीं कर पाते, तो आपको इस तरह के सिम्टम्स होंगे। लास्ट है हार्ट रेट बढ़ जाना। हार्ट रेट बढ़ जाने का भी रीज़न वही है कि जब सब जगह ब्लड सप्लाई कम है तो ब्रेन मैसेज देता है हार्ट को कि भैया जल्दी जल्दी काम करो, तो उसलिए कैटेकोलोमिन्स बनते हैं, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट गति एक कंपलसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे जब भी आप चलते फिरते तो गति जो नॉर्मली 60 से 80 जानी चाहिए वो 120 चली जाती है। इसके अलावा छाती में दर्द होना, छाती में दर्द होना ज़्यादातर नली के ब्लॉकेज का सिम्टम है। हार्ट मेहनत ज़्यादा कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, तो कई बार बिना ब्लॉकेज वाले पेशेंट में भी दर्द होना चालू हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में ब्लॉकेज नहीं भी हो तो भी छाती में दर्द हो सकता है, वो भी एंजाइनल पेन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट को जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पा रही है। हार्ट जब पूरे शरीर में ब्लड नहीं फेंक पा रहा तो अपने खुद को भी ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ट का ब्लड सप्लाई भी तो हार्ट खुद ही जनरेट करता है ना। हार्ट ब्लड को पुश करता है तभी तो हार्ट की नलियों में ब्लड भरता है, क्योंकि जो एओर्टा से पहली निकलने वाली नली है वो हार्ट को सप्लाई करती है। तो अगर हार्ट खुद ही वीक हो जाएगा तो उसका खुद का परफ्यूजन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसकी वजह से चलने फिरने में छाती में दर्द भी उत्पन्न होगा। तो ये एंजाइनल पेन भी कई बार चलने फिरने पे जो होता है वो हार्ट की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कई बार एक और सिम्टम होता है कि कई बार लोगों को खून की कमी या एनीमिया भी हो जाता है। ऐसा हार्ट फेलियर में इसलिए होता है क्योंकि हार्ट फेलियर में लोगों का बोन मैरो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, बोन मैरो प्रॉपर आयरन के साथ एक्ट नहीं कर पाता, इंट्रैक्ट नहीं कर पाता, एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स भी बॉडी में कम हो जाते हैं। तो इसलिए हार्ट फेलियर के ज़्यादातर पेशेंट को खून की कमी भी कई बार हो जाती है। तो आज हमने कॉमन हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के कारणों पर बात की। सिम्टम्स पर तो हमने ऑलरेडी वीडियो किया, आज सिम्टम्स क्यों होते हैं उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित कोई और कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोलिए, हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग ये सारा कंटेंट को पूरा डिटेल नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ये सारा कंटेंट शॉर्ट्स में फॉर्म में, ब्रीफ कंटेंट में हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। वो सारे वीडियोस को आप शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। ब्रीफ समरी या सेलिएंट फीचर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। और आपके बीमारी से रिलेटेड अगर आप टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के प्लेलिस्ट हैं। आप उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए और आपको आपकी बीमारी से मतलब कि जो टॉपिक्स उसमें मिले वो आप देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा बिना ज़्यादा ढूंढे। थैंक यू।